आज की इस वीडियो में बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक को मैंने कवर किया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों की केयर की बात की जाए तो बच्चों की मालिश से लेके बच्चे को खान पान या फिर उनको डकार दिलाना, जो भी स्पेसिफिक पॉइंट है आज इस वीडियो में समराइज किया है। वीडियो शॉर्ट होने वाली है तो बहुत लेंथी नहीं बनाऊंगी। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। जब बच्चों की देखभाल की बात आती है तो चाहे वो कोई सा भी मौसम हो, गर्मियों का हो, सर्दियों का हो, बरसात का मौसम हो, बच्चे की एक्स्ट्रा केयर आपको ज़रूर करनी है। बच्चों की केयर आप कैसे कर सकते हैं? मौसम के अकॉर्डिंग ही बच्चे को ड्रेसअप पहनाइए। यानी कि अगर बहुत तेज़ गर्मियां हैं तो पतली आप कॉटन की भी सूती सूती जो झबले आते हैं, जो उनके कपड़े आते हैं, बिल्कुल कॉटन के ही इस्तेमाल आपको करने चाहिए। किसी भी सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल आपको नहीं करने चाहिए, ना ही हौजरी वाले कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर विंटर का मौसम चल रहा है तो ऐसे ऊन का इस्तेमाल करिए जो कि बच्चे को इरिटेट नहीं करते हों। बिल्कुल जो ऊनी ऐसे कपड़े आते हैं जो सॉफ्ट होते हैं तो वो बच्चे के लिए काफ़ी आरामदायक रहेगा, क्योंकि जितना कंफर्टेबल अगर आपका बच्चा रहेगा उतना उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती जाएगी। और स्पेसिफिकली अगर बरसात की बात की जाए तो बरसात में गर्मियाँ भी होती हैं, लेकिन बच्चे को कोशिश करिए कि आप फुल स्लीव्स के ही कपड़े पहनाइए, क्योंकि उस टाइम पे मच्छर वगैरह भी बहुत तेज़ी से पनपते हैं और मच्छर काटने की भी गुंजाइश होती है। तो बच्चे को पूरे पूरे पैजामे, पूरे पूरे बाजू वाले कपड़े आप पहनाइए। भले वो सूती ही होने चाहिए क्योंकि गर्मियों का भी मौसम रहता है, लेकिन फिर भी आपको बच्चे को पूरी तरह से कवर करके ज़रूर रखना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ज़्यादा बच्चे को डायरेक्ट किसी चीज़ की हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर गर्मियों का मौसम है तो बच्चे को डायरेक्ट एकदम एसी का या कूलर का या फ़ैन का एकदम डायरेक्ट हवा बच्चे को ना एक्सपोज करें। अगर आपके रूम में एसी चलता है तो आप बच्चे को एसी का टेम्परेचर उसको आपको मेंटेन कर लेना है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपोजर, डायरेक्ट हवा आप बच्चे के फेस पे या उसके ऊपर नहीं चलाएंगे। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कूलर के सामने भी बच्चे को रख देते हैं, जो कि एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को थोड़ा सा अलग, कूलर की ठंडापन आपके रूम में आ जाएगी, लेकिन ठंडापन ही बच्चे को देनी है। डायरेक्ट हवा बच्चे को आप ना दीजिएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट हवा बच्चे को लगती है तो बच्चे के जो ये गले की आसपास का जो एरिया होता है, नेज़ल जो होता है, वो पूरा ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। बच्चा जितना सांस लेने में जितना तकलीफ होगी, बच्चा इरिटेट होकर वो रोना शुरू करेगा और आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि जब बच्चे को बलगम जमा होती है तो बच्चा कई बार अच्छे से फीड नहीं लेता है, और फीड अगर लेता भी है तो कई बार वॉमिटिंग कर देता है, क्योंकि उसकी कफ बहुत ज़्यादा जमा होती है। तो ऐसे केस में आपको एक्सपोजर कम देना है। और अगर विंटर की बात की जाए तो विंटर में भी आपको डायरेक्ट ब्लोअर का जो एकदम गर्म हवा होता है या रूम हीटर का भी एकदम सडन प्रयोग आपको नहीं करना है। रूम को आप गर्म कर लीजिए, उसके बाद आप बच्चे को उसमें सुलाइए, लेकिन उसके बाद जब एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाती है तो आप हीटर को और ब्लोअर को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि जो बाहर की एयर की जो सप्लाई होती है वो बच्चे को एक ऑक्सीजनेटेड रूम की ज़रूरत होती है, जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन भी हो। लेकिन कई बार विंटर में भी ऐसा माना जाता है कि जब हम बहुत ज़्यादा रूम को हीट कर देते हैं तो हम ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो कहीं ना कहीं उसकी कमी कर देते हैं। तो प्रॉपर एयरेशन होना रूम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो विंटर हो या समर हो, क्योंकि फ्रेश एयर लेना बच्चे के लिए भी हितकर होगा। अब बात कर लेते हैं कि जब बच्चे को फीडिंग कराते हैं तो फीडिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो सबसे पहले मेक श्योर करिए कि बच्चे को जब आप फीडिंग करा रहे हैं तो मदर मिल्क को ही प्रेफरेंस दीजिए। सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप मदर मिल्क जितना अच्छा आप उसको सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको कैसे कराना है, उसके बारे में मेरी वीडियोस भी आपने देख रखी है। तो आप स्पेसिफिक उन सारे वीडियोस को टारगेट करके देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन सी जो वस्तुएं हम खाएंगे जिससे कि आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो आपको वो सारी चीज़ें करनी है जिससे कि आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़े। क्योंकि जब अगर आप बच्चे को अपना ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हैं, अपना ही दूध पिलाते हैं, उससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ और बच्चे के लिए कुछ नहीं होती है। क्योंकि अगर उसकी फास्ट डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं तो मदर मिल्क से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। हालांकि फॉर्मूला मिल्क को भी उसके हिसाब से कस्टमाइज़ किया जाता है, बच्चे के डाइजेशन के ऊपर भी किया जाता है, लेकिन कई बार अक्सर बच्चे को कोलिक पेन फॉर्मूला फीडिंग से हो जाती है या फिर माँ के गलत खान पान की वजह से हो जाती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि आपको ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए ताकि बच्चे को कोलिक पेन ना हो। तो ये स्पेसिफिक वीडियो की लिंक मैं एंड स्क्रीन पे ड्रॉप कर रही हूँ, आपको देखना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, आपको डेफिनेटली अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है तो इन सारे पॉइंट्स को स्किप बिल्कुल ना करें। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब भी अगर आप बच्चे को मिल्क पिला रहे हैं तो दूध की बॉटल का इस्तेमाल करना आपको नहीं करना चाहिए। दूध की बॉटल जब अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है कि बच्चे की जो स्लाइवा होती है उसमें
दूध मिक्सअप ही नहीं होता है। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हैं तो उस टाइम पे होता क्या है कि थोड़ा टाइम जब बच्चे के मुंह में जो दूध रहता है तो उससे सलाइवा भी मिक्स होती है और डाइजेशन बिल्कुल अच्छी तरह से होता है। लेकिन जब बच्चा पूरी तरह से जल्दी अगर वो मिल्क पीना शुरू करता है, वो भी फॉर्मूला फीडिंग, तो अच्छी तरह से सलाइवा मिक्स नहीं होती है, इनडाइजेशन होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और होता क्या है कि जो मदर मिल्क होती है उसकी प्योरिटी 110% होती है, लेकिन जो आप फॉर्मूला फीडिंग बना रहे हैं अगर वो कंटामिनेटेड है, अगर गंदे हाथों से आपने टच कर दिया या बिल्कुल गंदे तरीके से अगर आपने प्रिपेयर किया तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो मेक श्योर करिए कि अगर इन केस अगर आपको फॉर्मूला फीडिंग देना ही पड़ा तो उसके लिए स्पेसिफिक मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से आप साफ सफाई के साथ आप बच्चे को पिला सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर कोई अगर फैमिली मेंबर बना रहा है बच्चे के लिए मिल्क तो वो गलत है। 1 या 2% स्पेसिफिक बच्चे की फॉर्मूला फीडिंग को बनाएं, प्रॉपर तरीके से बनाएं, स्टरलाइज करें बच्चे की जो सामान होती है, जो अगर बॉटल्स भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सी बॉटल इस्तेमाल करनी है। लेकिन बॉटल से ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि आप बच्चे को कटोरी चम्मच का इस्तेमाल कराएं। लेकिन अगर विंटर का सीजन है तो आप 1-2 बार बच्चे को बॉटल भी दे सकते हैं, लेकिन उस बॉटल की क्वालिटी डिफरेंट होनी चाहिए जिसमें बीपीए नहीं होना चाहिए। बीपीए फ्री जो बॉटल्स होते हैं वो बच्चे के लिए हेल्थ के लिए बेनिफिट होते हैं। अब अगर बात करें कि कटोरी चम्मच भी अगर आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो बच्चे के लिए जो एक पालड़ा होता है, जो दिया बनी जाती है, दिया के शेप का एक आती है, मैं कह सकती हूँ कि वो मेटालिक होती है, तो आपको उसको देखना है कि उसके जो एजेस हैं वो शार्प ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट एजेस के हों, बिल्कुल अच्छे से कर्व हो उसमें, और उससे भी आप बच्चे को फीडिंग करा सकते हैं। क्योंकि अर्ली जो टाइम होता है जहाँ पर बच्चा 0 to 3 मंथ में होता है तो उस टाइम पे बच्चे की एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। लेकिन वैसे जैसे आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 1 साल से बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम पे आप बच्चे को फीडिंग दे सकते हैं बॉटल से, लेकिन बॉटल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इस पे किडनी पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो आप जितना कम से कम बॉटल का इस्तेमाल करेंगे आपके बच्चे की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। लेकिन मेक श्योर करिए कि जो भी अगर आप मिल्क बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में होनी चाहिए उसके एज के अकॉर्डिंग। 0 to 3 मंथ का अगर बच्चा है तो 30 से 40 ml की मिल्क आपके लिए सप्लाई बेहतर होगी, चाहे अगर आप ब्रेस्ट मिल्क में दे रहे हो या फिर फॉर्मूला फीडिंग में दे रहे हो। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, जैसे जैसे उसकी डाइजेशन बढ़ती है, उसका स्टमक का पचाने की क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे उसके डोजेज और बढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। और कुछ चीज़ें आपको डॉक्टर से स्वतः ही पूछनी होती है कि कौन सी फॉर्मूला मिल्क या कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतरीन होगी। लेकिन स्पेसिफिक मैंने ब्रेस्ट फीडिंग को लेके एक वीडियो बनाई है, उसको देखना आपको नहीं भूलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जब बच्चे को आपने फीड कराई है तो डकार को इम्पॉर्टेंट होता है रोल। आप बच्चे को डकार ज़रूर दिलाइए। डकार आप बच्चे को कंधे पे भी लेके दिला सकते हैं, आप पैर पे भी रख के दिला सकते हैं, जहाँ पर एक्स्ट्रा जो गैस होती है वो बच्चे की निकल जाएगी। और बच्चे को जब एयर ट्रैप उसके गले में नहीं होगा तो उसको बाद में वो स्पीट आउट नहीं करेगा, वो थूक के रूप में बाहर दूध को नहीं निकालेगा, बच्चे की प्रॉपर तरीके से डाइजेशन होगी। और कोशिश करिए कि जो गर्भवती जो नई माँ है उनको कोशिश ये करना चाहिए अपने खाने में ऐसी कोई भी वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें जिससे कि गैस प्रोड्यूस हो, जिसके बारे में मैंने बताया आपको कि वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन कोशिश ये करिए कि अपने खाने में दिन भर में 1 से 2 बार आप हींग का ज़रूर सेवन करें। चाहे आप हींग को एज इट इज़ ही रोटी के साथ खा सकते हैं तो खा लीजिए, या तो फिर गर्म पानी के साथ आपको 1 से 2 ग्लास आपको हींग का पानी भी पीना चाहिए, ताकि बच्चे को किसी तरह की कोलिक पेन ना हो। और भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं, मैं एक बार देख लेती हूँ और मैंने क्या क्या समराइज़ किया हुआ था, क्योंकि कई बार मिस हो जाता है दिमाग से। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी दीजिए, और साथ ही साथ जो अर्ली मॉर्निंग का धूप होता है वो भी बच्चे को लगाना ज़रूरी है, चाहे वो विंटर का मौसम हो चाहे वो समर का मौसम हो। विंटर के मौसम में आप 10 से 11 बजे 12 बजे की धूप भी लगा सकते हैं, लेकिन गर्मियों के दिन में कोशिश करिए कि अर्ली मॉर्निंग का धूप अगर आप बच्चे को देते हैं तो विटामिन डी की काफ़ी अच्छी सप्लाई उसके बॉडी में मिलती है, और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट भी आपको ज़रूर देना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको बच्चे के वैक्सीनेशन है उसको बहुत इंपॉर्टेंट उसका डेट याद रखना है कि किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन आपको वैक्सीनेशन लगवानी है। सही टाइम पे आप बच्चे की टीकाकरण लगाते हैं, पोलियो के भी ड्रॉप्स पिलाते हैं, तो वो आपके लिए बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये सारे जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ थे वो आपके सामने डिस्कशन कर दिए। लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत ही कॉमनली मिस हो जाती है वो होती है कि बच्चे को जब अगर आप रात में सुलाते हैं तो डाइपर का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। डाइपर आपके लिए सही होगा। अगर बच्चे को रैशेस हो रही है तो आप रैश क्रीम लगा सकते हैं, टल्कम पाउडर लगा सकते हैं, जो बच्चे के स्पेसिफिक पाउडर्स आती हैं, लेकिन बच्चे को अच्छा सा एकदम साफ़ सुथरा डाइपर ज़रूर पहनाइए। डाइपर कहीं पर भी नुकसानदेह नहीं हो सकता है, लेकिन डाइपर कब नुकसान होगा
उसके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया है, तो एंड स्क्रीन पे इन दोनों वीडियो की लिंक ड्रॉप कर दूंगी, तो देखना मत भूलिएगा। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे को जब भी सुलाएं तो मच्छरदानी का प्रयोग ज़रूर करें। हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कि चलो कुछ नहीं है, मच्छर तो है ही नहीं, तो हम मच्छरदानी नहीं इस्तेमाल करते हैं, नहीं लगाते हैं। लेकिन कई बार छोटे छोटे से ऐसे भी, जैसे बरसात के मौसम में जो कीड़े फतंगी उड़ते हैं, उससे भी बच्चे को बहुत रक्षा मिलती है। तो आप नॉर्मली भी आप बच्चे को मच्छरदानी में ज़रूर सुलाइए। अगर आपको मच्छरदानी में सोना बिल्कुल खुद पसंद नहीं है, तो आप बच्चे के लिए जो स्पेसिफिक जो छोटे छोटे मच्छरदानी होते हैं, जो छाते वाले होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, तो उनके लिए बच्चे के लिए स्पेसिफिक वो चीज़ें खरीद के दीजिए और उनको सुलाइए। तो जब भी सुलाइए, या तो दिन में सुलाइए या रात के वक्त में सुलाइए, आपको मच्छरदानी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। मैंने सारी बातें बहुत ही कंपाइल्ड फॉर्म में बताई। अगर आपको इस वीडियो का जिस्ट समझ में आया, सारी चीज़ें समझ में आई, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। लेकिन कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में कुछ बाकी रह गया है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, जहाँ पर नहाना और मालिश करना भी सारा जो चीज़ उसमें इंक्लूडेड है। तो इन तीनों ही वीडियो की लिंक मैं यहाँ ड्रॉप कर दूंगी। पहली तो ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे प्रमोट करना है, दूसरी चीज़ है कि रैशेस आपके बच्चे को नहीं होंगे, ऐसे डायपर का इस्तेमाल करना है, और डायपर कब नुकसानदेह होगा, कब फायदेमंद होगा, उसके लिए अलग। और थर्ड जो वीडियो है वो मैंने आपको बताया कि आपको थर्ड वीडियो मैंने क्या बताया, हाँ, बच्चे को किस तेल से आपको मालिश करना चाहिए, कब नहाना चाहिए, कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर मिस कर दिए हैं इसको डिटेल में बनाने के लिए। तो उन वीडियो को लिंक मैं यहाँ पर तीनों एंड स्क्रीन पर ड्रॉप कर दूंगी, तो आप प्लीज़ उनको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।